मार्कस ऑरेलियस रोमन एम्परर थे जिन्होंने 161 एडी से 180 एडी तक रोमन किंगडम को रूल किया। कहा जाता है कि वो उस टाइम के सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग थे और वो अपनी लाइफ में स्टोइक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। दूसरे एम्परर्स की तरह वो प्लेजर्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, जैसे कि वाइन पीना और सैडिस्टिक गेम्स एंजॉय करना। मार्कस ऑरेलियस की लाइफ का अपना अलग ऑब्जेक्टिव था और उन्हें लगता था कि ये ऑब्जेक्टिव उन्हें गॉड ने दिया हुआ है। वो ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते थे और अपने इस ऑब्जेक्टिव पे वो बहुत सीरियस होकर काम करते थे। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरी चीज़ों की कम परवाह करनी पड़ती थी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं और जिनके बारे में सोचने से वो परेशान हो जाते थे। स्टोइसिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन दो चीज़ों में डिफरेंशिएशन, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को एपिक्टेटस ने अपनी बुक एनक्राइडियन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, या कहीं की मैक्सिमम चीज़ें ऐसी ही हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम सोसाइटी में रहना ही छोड़ दें और साधु बन जाएं? नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्टोइक्स फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग हमें रियलिस्टिक होकर ये सोचना चाहिए कि हम अपने एक्शंस की हेल्प से किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब भी हम लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या अगर हमें किसी बात का दुख होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि हम उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अनकंट्रोलेबल थिंग्स की केयर करके हम उन चीज़ों को अलाउ करते हैं कि वो हमें ही कंट्रोल कर लें। लेकिन अगर हम अनकंट्रोलेबल चीज़ों की केयर करना बंद कर दें, तब वो चीज़ें पावरलेस हो जाती हैं और हमें नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करती। और यही विजडम मार्कस ऑरेलियस अपनी लाइफ में भी फॉलो करते थे। मार्कस ऑरेलियस उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते थे जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और इस वजह से वो अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस पर ज़्यादा फोकस रख पाते थे जो उन्हें लगता था कि उन्हें गॉड ने दी हुई है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो उन चीज़ों को इग्नोर करके जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं, और यहीं से शुरू होता है हैप्पी और केयर फ्री लाइफ का रास्ता। जब भी हमें लाइफ में किसी भी बात का दुख होता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए और जिनसे हमें दूर हो जाना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस बुक लिखी है। इस बुक में उन्होंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफरेंशिएट किया हुआ है। इन तीनों कैटेगरीज में ऑरेलियस ने बहुत वैल्यूएबल चीज़ें लिखी हुई है कि हम कई बार गलत चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाते हैं और ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए। इस बुक की फर्स्ट कैटेगरी है द फ्यूचर। सेनेका ने कहा है, वी सफ़र मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। इसका मतलब ये है कि हमारी सफरिंग का कारण हमारी थॉट्स ही हैं। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमारा माइंड अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट करने लग जाता है जो कि फ्यूचर में सच होंगे भी नहीं। इसके साथ ही प्रेजेंट में हम फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये हमें पता भी नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कई बार हमने जैसा सोचा होता है वैसा ही हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी हो सकता है कि हम लाइफ टाइम हार्ड वर्क करके अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करें, लेकिन रिटायरमेंट से जस्ट पहले हमें ये पता चले कि हमें कैंसर है और हमारे पास जीने के लिए कुछ महीने ही हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने से हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है और कुछ बहुत बुरा भी। ऐसे एडवर्स आउटकम्स तो किसी की भी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन ये सब फ्यूचर की बातें हैं। जब तक प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं हो जाता, तब तक हम उन चीज़ों से डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये बस हमारे माइंड की थॉट्स ही हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है, इट्स नॉट द वेट ऑफ द फ्यूचर प्रेसिंग अपॉन अस, बट दैट ऑफ द प्रेजेंट अलोन। इट्स नॉट द फ्यूचर दैट हर्ट्स अस, बट हाउ वी डील विद इट इन द प्रेजेंट। फ्यूचर से हमें प्रॉब्लम तभी होती है जब हम प्रेजेंट में उसके बारे में सोच के परेशान हो रहे होते हैं। जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा ही केयर करने लग जाते हैं, तब हमारी लाइफ हमें दुख देती है, क्योंकि हम फ्यूचर इवेंट्स के बारे में सोचकर डर जाते हैं। तो फ्यूचर की ज़्यादा परवाह करने के बारे में मार्कस ऑरेलियस क्या कहते हैं? मेडिटेशंस बुक में मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है, नेवर लेट द फ्यूचर डिस्टर्ब यू। You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present. मार्कस बता रहे हैं कि अगर आप प्रेजेंट को हैंडल कर सकते हो तो आप फ्यूचर को भी हैंडल कर लोगे। यानी कि हमें अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके वर्स्ट सिनेरियोज नहीं बनाने चाहिए
बल्कि ये सोचना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर बेहतर बन सके। द पास्ट। हमारी लाइफ बहुत छोटी होती है। हमारी लाइफ में जो टाइम एक बार चला जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आ सकता। हम सिर्फ प्रेजेंट में ही जीते हैं। बाकी की जो जिंदगी है वो हमने पास्ट में जी ली है या फिर वो हम फ्यूचर में जिएंगे। शॉर्ट देयरफॉर इज मैन्स लाइफ एंड नैरो इज द कॉर्नर ऑफ द अर्थ वेयरइन ही ड्वेल्स। ये प्रेजेंट मोमेंट हमारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन हम हमेशा पास्ट और या फिर फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऑरेलियस कहते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट का सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पास्ट में हुई इवेंट्स हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करती और हम पास्ट से कुछ नहीं सीख सकते। पास्ट इवेंट्स हमारे प्रेजेंट को बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती हैं और हमें पास्ट इवेंट से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, लेकिन हम पास्ट के बारे में सोच सोच के उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके साथ ही हम पास्ट की इवेंट्स में अपने पर्सनल बिलीव्स और व्यू पॉइंट्स भी ऐड कर देते हैं और एक डिफरेंट एंगल से उन इवेंट्स के बारे में सोचते हैं। तो पास्ट की इवेंट्स हमारी रीच से बाहर तो होती ही है, बल्कि वो इनएक्यूरेट भी होती हैं। फिर भी हम पास्ट की इवेंट्स को अपने माइंड में प्ले करते रहते हैं और जो पेन हमें उन इवेंट्स ने दिया होता है उन्हें री एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और ऐसा करने से हमारा प्रेजेंट भी खराब होता है। मार्कस ऑरेलियस पास्ट की इवेंट्स को सोचने के बजाय अपना फोकस इस बात पे रखने की कोशिश करते थे कि वो पास्ट की इवेंट्स पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उन इवेंट्स को तब भी होने से नहीं रोक सकते थे जब वो प्रेजेंट में हो रही थी। हम हर पास्ट इवेंट के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि हम उन्हें चेंज कर सकते थे। क्या पता आपका चाइल्डहुड अच्छा ना रहा हो, या आपकी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप खत्म हो गया हो, या फिर बिजनेस में लॉस हुआ हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इनमें से किसी इवेंट को कंट्रोल कर पाते। लेकिन मार्कस ऑरेलियस के अकॉर्डिंग ये इवेंट्स कैसे हुई और क्यों हुई, प्रेजेंट में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन पे कैसे रिएक्ट करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस में लिखा है, लाइफ में कभी कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है और कभी कुछ फॉर्चुनेट हो जाता है, लेकिन मेरी लाइफ में चाहे फॉर्चुनेट हो या अनफॉर्चुनेट, मैं इससे अनहार्म्ड ही रहता हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट में बुरा फील नहीं करता और फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान नहीं होता। हम लाइफ की कोई भी इवेंट को फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट ट्रीट करते ही क्यों हैं? क्या आप किसी इवेंट को मिसफॉर्चुनेट बोल सकते हो जो ह्यूमन नेचर को वायलेट ना करे? और क्या आप किसी अननेचुरल इवेंट को मिसफॉर्चुनेट बोल सकते हो? इंटरेस्टिंगली, मार्कस ऑरेलियस पास्ट की वैल्यू को कम्प्लीटली डिस्कार्ड नहीं करते। वो कहते हैं कि हम पास्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं इसकी रिदम को फॉलो करके, कि कैसे इवेंट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। द प्रेजेंट। मेडिटेशंस बुक में मार्कस ऑरेलियस ने ये बहुत बार मेंशन किया है कि हमारे पास बस प्रेजेंट ही है और ये बहुत छोटा होता है। प्रेजेंट में खड़े होकर हम पास्ट में झांक सकते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑरेलियस हमेशा उन्हीं चीज़ों पे फोकस रखने की कोशिश करते थे जो उनके कंट्रोल में है, और वो चीज़ है प्रेजेंट। लेकिन अगर हम पास्ट को लेट गो कर दें और फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान ना हो, फिर भी हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारी अटेंशन के लायक भी नहीं है, जैसे कि जो चीज़ें हमें अभी एट दिस मोमेंट परेशान कर रही हैं। हम ओकेजनली डिससेटिस्फैक्शन फील करते हैं कि हमारी लाइफ वैसे टर्न आउट नहीं हुई जैसा हम सोचा करते थे, और ऐसा सोचकर हम एंग्री, सैड और डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों के बारे में सोचना पॉइंटलेस होता है। हमारी दुनिया में क्या हो रहा है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी हमारी लाइफ में जो हो रहा होता है उसको देखकर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो वैसा नहीं होता जो हम चाहते हैं। लेकिन जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में सोचकर परेशान क्यों होना? हम लोगों को वॉर स्टार्ट करने से नहीं रोक सकते, हम नेचुरल डिजास्टर्स को नहीं रोक सकते, और हम अपनी बॉडी को एज होने से नहीं रोक सकते। और इसी तरह से हम इस दुनिया को फोर्स नहीं कर सकते कि जैसा हम चाहते हैं बस वही हो। जिस पर्सन की तरफ हम अट्रैक्टेड हैं वो भी हमारी तरफ अट्रैक्टेड हो। लेकिन फिर भी हम बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं जो हो रहा होता है उसे रोकने के लिए, जबकि जो होना होता है उसे हम होने से नहीं रोक सकते। और इसी वजह से हम प्रेजेंट में दुखी रहते हैं
हम ये भी नहीं देख पाते कि अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किन चीज़ों पे फोकस रख सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में हम जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं वो हैं हमारी चॉइसेस, एक्शंस और ओपिनियंस। मार्कस ऑरेलियस लॉ ऑफ नेचर को अपना मास्टर मानते थे और लॉ ऑफ नेचर यही है कि हम नेचर को चेंज नहीं कर सकते। हमें नेचर को एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करना पड़ता है और इस पे फोकस रखना पड़ता है कि हम इससे कैसे डील करें, ना कि अपनी लाइफ में एक ही जगह पर अटक जाएं और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दें। ऑरेलियस ने कहा है कि प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उन चीज़ों पे फोकस करना जो हमारे पास हैं, ना कि उन चीज़ों पे जो हमारे पास नहीं है। ट्रीट वट यू डोंट हैव एज नॉन एग्जिस्टेंट। लुक एट वट यू हैव, द थिंग्स यू वैल्यू मोस्ट, एंड थिंक ऑफ हाउ मच यू वुड क्रेव देम इफ यू डिडंट हैव देम। बट बी केयरफुल, डोंट फील सच सेटिस्फैक्शन दैट यू स्टार्ट टू ओवरवैल्यू देम, दैट इट वुड अपसेट यू टू लूज देम। अगर हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट एडवर्सिटी बिल्ड्स कैरेक्टर। यही वो अपॉर्चुनिटी होती है जब हमें लाइफ में स्टोइक फिलॉसफी अप्लाई करनी होती है और वर्च्यू प्रैक्टिस करना होता है, यानी कि हाई मोरल स्टैंडर्ड्स शो करने होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग ये नहीं है कि हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कितने अमेजिंग और फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और कभी भी चेंज हो सकते हैं, बल्कि आर्ट ऑफ लिविंग है कि लाइफ में आने वाली इवेंट्स को हम कैसे फेस करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।